हेलो। क्लास 10th का ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सीरीज में हम लोगों ने काफ़ी सारे कंसेप्ट को जाना। आज की इस लेक्चर में हम लोग जो जानेंगे वो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड। कार्बन एंड कंपाउंड जो है उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या हमको देखने को मिलता है, उस केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का या फिर कार्बन कंपाउंड का वो है कंबंशन। तो कंबंशन कहने का मतलब ये हुआ ना कि पहला प्रॉपर्टी बोलता है द कंप्लीट कंबंशन ऑफ कार्बन कंपाउंड इन एयर गिव्स राइज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट एंड लाइट। देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, पहला केमिकल प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिएक्शन करवाते हैं ना O2 के साथ, उसका कंबंशन करवाते हैं तो CO2 रिलीज होगा, H2O रिलीज होगा, हीट और लाइट देखने को मिलेगा। जैसे कि आप कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आप अपना मन से सोच लीजिए, जैसे कि देखो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना CH3OH, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, O2 के साथ, रिएक्शन यहाँ पे कंबंशन हो रहा है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है अल्कोहल, इसका मैंने कंबंशन करवाया। जब इसका कंबंशन करवाओगे तो CO2 रिलीज होगा और H2O का भी फॉर्मेशन होगा और उसके साथ साथ हीट एंड लाइट रिलीज होगा, हीट एंड लाइट। आ गई बात समझ में? तो ये पहला केमिकल प्रॉपर्टी और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है। ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको अगर हम कंबंशन करवाते हैं तो CO2 H2O एंड हीट एंड लाइट देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि एक और देख लो, जैसे मान लो कार्बन है, उसको मैं अगर O2 के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो क्या किस चीज का फॉर्मेशन होगा? उस केस में CO2 बनेगा, वाटर का निर्माण नहीं होगा, लेकिन हीट एंड लाइट देखने को जरूर मिलेगा, हीट एंड लाइट। ठीक है, मैं एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहा हूं ताकि आपको प्रॉपर ढंग से समझ में आए। जैसे सपोज कीजिए मीथेन है, मीथेन को मैंने कंबंशन करवाया। कंबंशन जब भी होगा ना तो वो O2 के ही कांटेक्ट में होगा। जब मैंने उसको कंबंशन करवाया तो किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? CO2 प्लस H2O और हीट एंड लाइट भी रिलीज होगा। ठीक है, हीट एंड लाइट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, पहला केमिकल प्रॉपर्टी है ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी बोलता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो क्या चीज देखने को मिलेगा, कैसा उसका बिहेवियर हो जाएगा, प्रोडक्ट जो बनेगा उस प्रोडक्ट का बिहेवियर कैसा होगा, ये देखते हैं। तो देखो ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीडेशन होगा ना, तो मान लो कोई इथेनॉल है और उसको हम ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं तो वो इथेनोइक एसिड में बन जाएगा। मतलब अगर कोई अल्कोहल है और उस अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? जब हम उसको ऑक्सीडाइज करवाएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। सपोज करो ये एक अल्कोहल है CH3 CH2OH, ये एक अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? देखो ईथ है ना, इथेनॉल। ठीक है, तो ये एक इथेनॉल है। मैंने इसको क्या किया, ऑक्सीडाइज करवाया। और ये जो ऑक्सीडाइज करवाया ना वो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ऐसे ऑक्सीडाइज करवाओगे तो नहीं हो पाएगा। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट आपको पता है ना, कैटलिस्ट वो होता है कि जो रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा दे या फिर घटा दे, दैट इज कैटलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन की रेट को बढ़ाया जा रहा है। अल्केलिन KMNO4, ठीक है, ध्यान रखिएगा KMNO4, या फिर आप K2Cr2O7, ये भी कैटलिस्ट यूज करके आप रिएक्शन करवा सकते हो। ठीक है, और जब आप रिएक्शन करवाओगे ना तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा? एसिड का फॉर्मेशन, ओइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, CH3COOH। ठीक है, देखो अब यहां पे क्या था, इथेनॉल। इथेनॉल को मैंने कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करवाया तो क्या बन गया? इथेनोइक एसिड। दो कार्बन है ना तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम अगर ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो वो अगर अल्कोहल में है तो अल्कोहल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप कार्बोजेलिक एसिड भी बोलते हो। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड, कि मान लो अगर कोई केमिकल रिएक्शन, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, देखो यहाँ पे पूरा रिएक्शन जो देख रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही देख रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेट अस सपोज ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हाइड्रोजन एटम है, या आप आर लिख दो, दोनों बात सेम ही है। तो ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन मैं कर रहा हूं, ठीक है, H2 के साथ। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब रिएक्शन करवाओगे ना H2 के साथ, लेकिन यहां पे आपको कैटलिस्ट भी यूज करना पड़ेगा। कैटलिस्ट लेट अस सपोज Na, निकल कैटलिस्ट, निकल कैटलिस्ट, ठीक है, ये निकल कैटलिस्ट है। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है, ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, किस ग्रुप का, अल्कीन ग्रुप का है। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं अगर एडिशन रिएक्शन करवाओ और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाओ निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये क्या बना लेगा, ये देखो, ये डबल बॉन्ड जो है ना, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एडिशन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी तो आर तो है ही, जो पहले अल्काइल ग्रुप था वो रहेगा ही, ठीक है। ये डबल बॉन्ड जो था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस में टूट जाएगा, और ये H2 है ना, एक H प्लस यहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाएगा, और H माइनस यहाँ पे जाके मतलब इस तरीके से फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा थर्ड केमिकल रिएक्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है। वही बात यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है कि एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन विथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज निकल, प्लेटिनम, प्लेडमियम इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। और इसी रिएक्शन को ना हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ये सब पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन जो होता है उसमें हम लोग कौन सा कैटलिस्ट को यूज करते हैं। तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में या तो निकल को करते हैं, नहीं तो प्लेडियम को करते हैं, नहीं तो प्लेटिनम को करते हैं। ये तो तीन कैटलिस्ट है, निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम, ठीक है। तो ये तीन कैटलिस्ट को यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को, देखो यहां अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है ना, जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है, दैट सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड से जो सैचुरेटेड किया जाता है ना, दैट इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो ये सारा जो है ना आपका प्रॉपर्टी है, क्या, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप पढ़े हो ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में, इसका केमिकल प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम। वही बात सब्स्टिट्यूशन, देखो नाम से आप नाम पे जाइए, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो ऑलरेडी है ना उसको उसके जगह पे कुछ बेहतर, जैसे कि सब्स्टिट्यूट, जैसे आप भोजन कर रहे हो तो आप रोटी सब्जी खा रहे हो, तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो गया, उसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है बटर, ये ब्रेड खा ले हम, ठीक है। तो रोटी को ना खा के ब्रेड जो खाए तो वो सब्स्टिट्यूट हो गया, तो वहीं से आया सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम। जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम का जो रिप्लेसमेंट होता है ना, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। मैं अब एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो आपको और प्रॉपर ढंग से समझ में आएगा। जैसे कि कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आप अपने मन से सोचिए, ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है मीथेन। अब इस मीथेन को जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में, देखो यहां पे थोड़ा कैटलिस्ट का यूज होता है, और कैटलिस्ट क्या चीज एक्ट कर रहा है, आपका जो सनलाइट है ना वही एज ए कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया। अब जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा ना, तो यहां पे क्या होगा, यहां पर हाइड्रोजन एटम यहां से हट जाएगा और ये बना लेगा, एक हाइड्रोजन एटम को ये रिमूव कर देगा और ये बना लेगा CH3Cl। आई बात समझ में। और एक हाइड्रोजन एटम जो यहां से रिमूव हुआ ना, वो एक यहां पे क्लोरीन है उसके साथ मिलके HCl का फॉर्मेशन कर लेगा। आई बात समझ में।
तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोजन एटम का, और ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, एक हाइड्रोजन एटम का भी रिप्लेसमेंट हो सकता है, दो का भी हो सकता है, तीन का भी हो सकता है, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि इसी को देखो, यहां पे CH3Cl, अब फिर इसको Cl2 के साथ रिएक्शन करवाओ सनलाइट के प्रेजेंस में, तो फिर एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाएंगे और यहां पे ये आ जाएगा CH2Cl2 और HCl का फॉर्मेशन फिर कर लेगा। तो इस तरीके से भी पॉसिबल है, तो ये भी हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। स्टेरिफिकेशन, आप इसके ना वर्ड पे जाइए, वर्ड का खेल है, इस वर्ड को पकड़िए। स्टेरिफिकेशन मतलब एस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसा रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विथ एन अल्कोहल with a few drop of H2SO4 is known as esterification reaction। देखो इसमें क्या होता है, esterification reaction में इथेनोइक एसिड को जब इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे कि राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, ठीक है। ईस्टर का जो फॉर्मेशन होता है उसका आप रिएक्शन लिख के बताइए, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, मैंने बताया ना, इथेनोइक एसिड को जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4 दैट गिव्स ईस्टर। और आपको पता है ना ईस्टर क्या होता है, जो स्यूट स्मेलिंग होता है, जो स्यूट स्मेलिंग जो सब्सटेंस होता है उसी को तो हम लोग ईस्टर बोलते हैं ना। तो चलिए इसका रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। ये है इथेनोइक एसिड CH3COOH, ये हमारा इथेनोइक एसिड है ना। अब यही इथेनोइक एसिड को अल्कोहल के साथ, इथेनॉल ले लेते हैं, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल के साथ रिएक्शन अगर हम करते हैं तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, देख लो। जब हम इथेनॉल के साथ रिएक्शन करेंगे, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पे आपको कैटेलिस्ट यूज करना है। कौन सा कैटेलिस्ट, यहां पर जो आपको कैटेलिस्ट यूज करना है वो है H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर डिल्यूट यूज कर दोगे तो डिल्यूट यूज करोगे तो ईस्टर का फॉर्मेशन प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इथेनोइक एसिड है ये हमारा इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड, और ये हमारा अल्कोहल है, दैट इज इथेनॉल, इथेनॉल। तो इथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 दैट गिव्स व्हाट, ईस्टर, ठीक है, दैट गिव्स ईस्टर। देखो यहां पे जो है ना ये फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 COO C2H C2SH5, ठीक है। तो ये ईस्टर का फॉर्मेशन करेगा। इसका नाम जो है ना ये भी ध्यान रखेगा, पूछ लिए जाते हैं, इथाइल, इथाइल इथेनोएट, इथेनोएट, और इसी को ना ईस्टर बोल देते हैं, ईस्टर, ठीक है। और यहां पे ना एक और फॉर्मेशन करेगा सब्सटेंस दैट इज H2O, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ईस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है, इथेनोइक एसिड को जब इथेनॉल के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4 दैट गिव्स इथाइल इथेनोएट एंड दैट इज आल्सो नोन एज ईस्टर, ठीक है, विथ वाटर, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मूव ऑन, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन दैट इज एस्पोनिफिकेशन रिएक्शन। तो ये सब ना केमिकल प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। एस्पोनिफिकेशन रिएक्शन बोलता है कि जब हम ईस्टर को रिएक्शन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो किस चीज का फॉर्मेशन देता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम रिएक्शन में देखेंगे, आप ईस्टर, अभी मैंने ईस्टर का फॉर्मेशन लिखा ना, देख लो यहीं पे CH3COO C2H5, तो वही ईस्टर को आप यहां पे ले लीजिए। जब हम ईस्टर को
रिएक्शन करेंगे COO C2H5, ठीक है। जब हम एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एज ए कैटलिस्ट, दैट गिव्स व्हाट, दैट गिव्स इथेनॉल, है ना। तो इथेनॉल का फॉर्मेशन करेगा। एंड सोडियम इथेनोएट ऑल्सो, CH3COONA, ठीक है। तो इथेनॉल का भी फॉर्मेशन करेगा और सोडियम इथेनोएट भी बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा, स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एस्टर का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एज ए कैटलिस्ट, दैट गिव्स इथेनॉल एज वेल एज इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट, ठीक है, सोडियम इथेनोएट। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा, स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये समझते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन। ये सारा रिएक्शन स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में आपको रिएक्शन लिखने को पूछ लिया जाएगा। और यहां पर जो भी मैंने रिएक्शन कवर किया है ना, वो सफिशियंट है, उससे ज्यादा भी आपको नहीं याद रखना है और नहीं उससे कम याद रखना है। 10th स्टैंडर्ड को अगर आप फुलफिल कर रहे हो ना, तो उतना रिएक्शन आपको याद रखना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपका जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है क्लास 10th का, उस चैप्टर में जो भी मैं आज रिएक्शन बता रहा हूं, कम से कम उतना याद रखोगे ना, तो एक भी रिएक्शन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में आएगा तो आपका छूटेगा। यहीं से रिएक्शन आएंगे, एक्स्ट्रा कोई रिएक्शन नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि अगर हम रिएक्शन करवाते कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो कैसा सीन बनेगा। तो अगर मान लो कोई इथेनोइक एसिड है, CH3COOH, ये हमारा इथेनोइक एसिड है। ये इथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बना लेगा क्या, सोडियम इथेनोएट, ठीक है, सोडियम इथेनोएट बना लेगा, CH3COONA। थोड़ा बहुत हिंट भी मिल रहा होगा आपको। यहां पे ये बना लेगा क्या, ये यहां से हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा और सोडियम इससे अटैच हो जाएगा और ये क्या बना लेगा, सोडियम इथेनोएट, ठीक है। और किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, H2O का फॉर्मेशन करेगा, ऑब्वियस सी बात है, CO2 का फॉर्मेशन करेगा, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो CH3 है, COOH, ऐसे बोला जाता है, डबल ओ नहीं बोला जाता है, CH3COOH। कभी भी ना एटम को ना डबल नहीं बोलते हैं, ओ बोलते हैं। तो CH3COOH। अगर हम इसका रिएक्शन बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो भी सेम रिएक्शन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, CH3COONA, मुझसे भी निकल जाता है डबल ओ, प्लस H2O का फॉर्मेशन कर देगा और CO2 भी बनाएगा, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कहीं से भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है उसमें इससे ज्यादा केमिकल रिएक्शन आपसे कहीं से भी नहीं पूछेगा। और यही है केमिकल प्रॉपर्टी। अगर मान लो 5 नंबर के क्वेश्चन में आ गए कि राइट डाउन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी लिखिए, तो यही केमिकल रिएक्शन आपको लिख देना है 4-5, ठीक है, दैट इज सफिशिएंट और आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, जो भी मैंने डिटेल बताया वो अच्छे ढंग से समझ में आया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर लेक्चर समझ में आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ज्वाइनिंग। ओके, बाय।